दीवाना और ये है वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, your daily dose of Bollywood madness. The latest gossip, inside scoops, love stories, hit stories, all that makes your favorite stars blink an eye. So sit back and enjoy this ride. But before that, let's check out the headlines. न्यूज ब्रेकर्स में दिखाएंगे इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के अनाउंसमेंट के लिए आई विद्या बालन की इयररिंग ने दिया उन्हें धोखा। दिखाएंगे इस फ्राइडे रिलीज हुई 3 लो बजट फिल्म्स के नॉन स्टारी प्रीमियर्स पर स्टार्स के आउट ऑफ द टॉपिक स्टेटमेंट्स। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में दिखाएंगे सिंगर सुनिधि चौहान की एंट्री और धमाकेदार परफॉर्मेंसेस। वेस्ट बंगाल में गुंडे की शूटिंग के दौरान रणवीर सिंह को हुआ डेंगू फीवर। मुंबई में एक हॉस्पिटल में चल रहा है रणवीर का ट्रीटमेंट। और साथ ही दिखाएंगे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल से घर वापसी की कुछ खास तस्वीरें। इन खूबसूरत इयररिंग्स को पहनकर विद्या ने सोचा होगा कि उन्हें ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। Credit to this should go to my stylist who just brought me these earrings and said, you know, you should wear them at some point. And I said, great. And then I decided to wear the sari today. And she said, oh, it'll go beautifully with this. And I wore it. लेकिन अफसोस हुआ तो कुछ और ही। पूरे इवेंट में विद्या अपनी इयररिंग को संभालती नजर आई। विद्या ने कभी मलाइका अरोड़ा खान की मदद ली तो कभी साथ मौजूद फ्रेंड की। लेकिन इस इयररिंग ने विद्या को परेशान करके रख दिया और ताज्जुब नहीं होगा अगर विद्या ने मन ही मन इन इयररिंग से तौबा कर ली हो। ये नजारा है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के अनाउंसमेंट का, जिसके लिए ब्यूटीफुल विद्या बालन नजर आई इस ट्रेडिशनल अवतार में। Every year when Neetu makes that call to say, will you be brand ambassador for our festival? And I'm like, you know, what did you think? Am I going to let anyone else be brand ambassador for the festival? So the 3rd year in a row. विद्या के अलावा यहाँ मलाइका अरोड़ा खान, डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा और डायरेक्टर कबीर खान अलॉन्ग विद वाइफ मिनी माथुर भी प्रेजेंट थे। बट इवेंट की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो विद्या बालन ही रही, जिन्होंने अब काफी वेट लूज कर लिया है। Oh my God, not again. और इस टोन्ड अप लुक के साथ साथ अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर बालन बेब्स दिखी सुपर एक्साइटेड। We have seen that you've lost a lot of weight, so can you tell us something? Oh my God, not again. You know, शादी के साइड इफेक्ट्स में मेरा किरदार एक रेगुलर अर्बन लड़की का है, and therefore I had to get back into this body size or I don't know, body type or whatever you call it, into this body because घन चक्कर के लिए और डर्टी पिक्चर के लिए मुझे बढ़ाना पड़ा था, so वो सब घट गया मेरे ख्याल से। शादी के क्या 3 साइड इफेक्ट्स होते हैं एक्चुअली? शादी के 3 साइड इफेक्ट्स यही होता है कि कानने का भाव आपको पता चल जाता है और उसके अलावा हाँ, आप अपने पति के साथ रहते हो तो वो एक अलग ही एहसास है, विच इज़ ब्यूटीफुल। और तीसरा क्या कहूँ, हाँ मेरे पेरेंट्स से मैं सब साइड इफेक्ट्स अच्छे भी होते हैं आपको क्या लगा सिर्फ खामियां बताऊंगी? तीसरा साइड इफेक्ट यही है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती, तो जब सिद्धार्थ आउट ऑफ बॉम्बे चले जाते हैं तो मैं वहाँ बाहर एक तरफ आप एक अर्बन गर्ल बनी है, दूसरी तरफ आप डिटेक्टिव बनी हो, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बस यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई लेडी जेम्स बॉन्ड को देखना चाहता है तो फिर शी इज हियर, बॉबी जासूस। Interesting, huh? So he is wishing you good luck. Thank you. And we hope इन earrings के साथ अपने experience को लेकर आपने कान पकड़ लिए होंगे, right? हम तुझको लड़की तू है।
पॉली सिंह, सिंह, मुंबई। Premiere of 3D film Warning. Premiere of Raj. And premiere of Veena Ashmit starrer Supermodel. जी हाँ, इस फ्राइडे रिलीज हुई हैं ऐसी ही कई सारी नॉन स्टारी फिल्में, जिनमें से इन 3 फिल्मों के स्टारी प्रीमियर्स हुए मुंबई में। बट द फन पार्ट वाज दैट इन सभी प्रीमियर्स पर आए गेस्ट्स इन फिल्मों को छोड़ बाकी दुनिया भर के टॉपिक्स पर बात करने में इंटरेस्टेड थे। आपको लगता है कि कोई मुझे वार्निंग दे सकता है? मैं वार्निंग देने वालों में से हूँ। किन टॉपिक्स पर? चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग विद द प्रीमियर ऑफ 3D फिल्म वार्निंग। प्रियंका चोपड़ा, जूही चावला, अरशद वारसी, मारिया गुरेटी, तब्बू एंड a few singers as well पहुंचे थे किसी ग्रैंड पार्टी पर नहीं, बल्कि 6 न्यूकमर्स की थ्रिलर फिल्म वार्निंग के प्रीमियर पर। बट नॉट फॉर द फिल्म बट फॉर दिस वार्निंग। हाँ, वार्निंग ये मिली थी कि अगर नहीं आओगी तो इमेजिनेशन मेरी कहीं कहीं चली गई। मैंने बोला नहीं, इनकी पहली फिल्म है तो आना जरूरी बनता है। जी हाँ, सिर्फ जूही को ही नहीं बल्कि इन सभी इनवाइटीज को मिली थी कुछ इसी तरह की वार्निंग्स फिल्म के प्रोड्यूसर्स मुश्ताक शेख और अनुभव सिन्हा से। शायद इसीलिए इस नॉन स्टारी फिल्म को सपोर्ट करने के लिए पहुंच गए ये स्टार्स। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, स्टोरी के बारे में, तो कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आई एम हियर फॉर माय फ्रेंड्स मुश्ताक, अनुभव, उनको बहुत सारा लक विश करने आए। मैं सपोर्ट करने अपने दोस्तों को। मैं फिल्म देख नहीं पाई क्योंकि मैं लेट पहुंची हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन मैं थिएटर में जाके कंट्रीब्यूट करूंगी बॉक्स ऑफिस के। लेकिन इस बीच फिल्म को लेकर अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा पाए अरशद वारसी। जी हाँ, अरशद ने तो फिल्म के प्रीमियर पर आकर ही फिल्म का मजाक बना दिया। और ये मजाक भी क्या कम था, तो इस फिल्म के न्यू कमर एक्टर्स की बात करने के बजाय यहाँ सभी दिखे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड यंग एक्टर रणबीर कपूर की तारीफें कर उन्हें 28 सितंबर की बर्थडे विशेस देते हुए। हैप्पी बर्थडे रणबीर। Happy birthday, Ranveer, and just do what you do and just be the way you are. You're a nice guy. हर फिल्म में एकदम वो समा जाते हैं अपने रोल में। यू कैन मेक आउट वेदर इट्स रणबीर और द कैरेक्टर। We talk about Ranveer all year round, no? Let's talk about the newcomers today, no? हाँ, पीसी ने जरूर मुश्ताक से मिली वार्निंग का ख्याल करते हुए ये कह दिया। बस हम फिल्म के लिए आए तो फिल्म के बारे में बात करें। मैं उसको फोन करके विश करती हूँ। Anyway, moving on to another premiere of a psycho thriller Rug, where again पहुंचे कई सारे फिल्म supporters, including रवि किशन, विंदु दारा सिंह and many more. लेकिन यहाँ भी रवि किशन इस फिल्म की बात करते करते घुस गए खुद के प्रमोशन के ट्रैक पर और बस बोलते ही चले गए। ईश्वर करे इन लोगों की फिल्म चले और सबकी फिल्म चलनी चाहिए, क्योंकि मैं एक इंडस्ट्री को ऑपरेट करता हूँ। अपनी इंडस्ट्री की रचना मैंने रची भोजपुरी की, तो मुझे पता है कितना दुख दर्द होता है एक सिनेमा बनाने में, एक लड़ाई लड़ने में, एक अपनी पहचान बनाने। 200 फिल्में कर चुका हूँ मैं अभी बुलेट राजा में, अर्धनारेश्वर भी हूँ, स्त्री भी हूँ, पुरुष भी। लेकिन खुद को भोजपुरी इंडस्ट्री का करता धरता बताने वाली रवि किशन, मैं एक इंडस्ट्री को ऑपरेट करता हूँ। अपनी इंडस्ट्री की रचना मैंने रची भोजपुरी की। शायद ये भूल गए थे कि इसी प्रीमियर पर मौजूद थे भोजपुरी फिल्मों के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले मनोज तिवारी भी, who again had a lot to say about his achievements, forgetting the film he had come for. अमिताभ बच्चन जी के साथ परसों हमने राष्ट्रपति सम्मान हमने पाया सिनेमा के 100 साल पे चेन्नई में, तो हम लोग करीब 8 घंटा साथ में रहे। अभी आजकल मैं एक फिल्म कर रहा हूँ देवर दीवाना, दीदी तेरा देवर दीवाना, याद है ना? हाँ, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, तो वो ये देवर कुड़ियों को नहीं कुड़ी को डालना डालता है। और कुछ ऐसा ही हाल रहा वीना मलिक की फिल्म सुपर मॉडल के प्रीमियर का भी। तुझसे अलग तुझसे जुदा
गाना है जो मुझे बहुत पसंद है। तो बस कुछ इसी तरह इस फ्राइडे रिलीज हो रही इन 3 नॉन स्टारी फिल्मों के स्टारी प्रीमियर्स बन गए क्वाइट अ फनी डील। सुरुचि महातपुरकर कोरे, जिंक, मुंबई। सुन लेना, सुन मेरा कहना तू। और चलिए अब आपको ले चलते हैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के सेट्स पर, जहां इस बार आई हैं सुनिधि चौहान। जो दिन तेरे दिल के होंगे तो होगी मेरी रहना, तू अभी भी सोच समझ ले तो फिर ये न कहना। तो कैसी रही सुनिधि की म्यूजिकल मस्ती ऑन दिस शो? लेट्स टेक अ लुक। सुनिधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस घर में। जी, तू इसीलिए अभी तक नौकर का नौकर, तेरे को अक्ल नहीं आएगी। मेहमान आए, कब चाय लेके आ गया, उनके लिए कौन लाएगा? बदतमीज आदमी। और दूध इतना ही था। साहब जी, आप वो एक्टर लोग, आप तो एक्टिंग कर लोगे खाली कप में चाय पीने की। तो ये इनका क्या करना है? खाली था। एक मिनट रुक जाओ। सुनिधि जी, आप बताइए, आप चाय लेंगे? मिल सकती है तो आधा कप मिल जाएगी। अब बताओ क्या कहना है। हाँ बोल दिया इन्होंने तो। घर में दूध ही नहीं है। इतनी बड़ी स्टार है, तुम्हारी चाय की भूखी नहीं हो? भूखे नंगे आदमी। क्या मेरी बुआ की मैक्सी काट के आगे से टांग के घूम रहा है उसको? खबर है यहां से, इतनी बड़ी स्टार, तेरी चाय की भूखी वो? मेहमान साइवान खरवान आज़ीन, शुरू होने जा रहा है आज की शाम का रंगारंग प्रोग्राम। जोरदार तालियां। आप हैं कौन भाई साहब? देखिए, मैं हूं 2 स्टार ऑर्केस्ट्रा की पेशकश अजीम हुसैन शहंश का विकी चड्डा। चड्डा 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 विकी चड्डा, यहां से निकल जाओ बाहर। मैं बता रहा हूं आपको, अभी मैं पाजी में बड़ा तंग आया हूं। कोई भी घुस आता है यार, कोई भी सेलिब्रिटी आता तो नहीं तो ऐसी जगह डंडा मारूंगा ना, चड्डे का तो पता नहीं चड्डी तार तार हो जाएगी अंदर। एक तो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, पहले आपको किसने बताया मैंने चड्डा पहना हुआ है? आपकी पुरजोर फरमाइश पे हाजिर आ रही है यमुना पार के दिलों की धड़कन, जी हाँ, झील की रानी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पिंकी पिंकी पिंकी। एक्सक्यूज मी, आपने पेटीकोट सीधा पहना कि उल्टा पहना है? विकी सर। हाँ बोलो बेटा। आपने पहचाना ये कौन है? कौन? मैं आपको हिंट देती हूँ। अभी एक रियलिटी शो आया था, ये उसमें जज थी। ओह जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड, जोरदार तालियां मारिए फराह खान के लिए। रॉन्ग नंबर लगा रही है। इतनी बार आपसे कहा है विकी सर, 20 रुपए का चश्मा मत खरीदा कीजिए। और चश्मे की प्रॉब्लम नहीं, तार की प्रॉब्लम थी, लगी नहीं थी। अब हुआ कनेक्शन। सुनिधि चौहान। अबे फुटबॉल में बदल गया था। सुनिधि, एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे कोई बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड आदमी हो, चाहे कोई निहायत ही बदतमीज, फैन आपके सारे हो। ये तो आपका भक्त लग रहा है, कैसे चरणों में गिरा हुआ है। विकी सर, मेरा और सुनिधि का आइटम वाला अनाउंस। ओके, या दोस्तों,
दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब इस पंडाल में होने वाली है बहुत ही जबरदस्त जुगलबंदी। हाज़रीन, एक तरफ है बॉलीवुड की सबसे टॉप की बंदी और दूसरी तरफ थोड़ी सी दिखने में गंदी, पिंकी के इस डांस से खुश होकर दूल्हे के जीजा दे रहे हैं 100 रुपए और सिद्धू साहब दे रहे हैं 200 रुपए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सॉरी सुनिधि, ये लोग थोड़े बदतमीज हैं मेरे मोहल्ले में, ऐसे ही घर में घुस आते हैं कोई सेलिब्रिटी देखते हैं तो। लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ जेन्युइन फैंस हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं। आप एक एक करके सुनिधि से अपने दिल की बात कह सकते हैं। जी सुनिधि जी, आपकी मुस्कुराहट पर मैंने 4 लाइनें लिखी हैं और पेश है आपके लिए। क्या बात, इरशाद। ए सुनिधि, कभी मुझे देख के मुस्कुराने में क्या हर्ज है, हर रात मेरे ख्वाबों में आने में क्या हर्ज है। ए सुनिधि, कभी मुझे देखकर मुस्कुराने में क्या हर्ज है, हर रात मेरे ख्वाबों में आने में क्या हर्ज है। मान लिया हम हैं देवानंद के जमाने के, सिद्धू पाजी के जमाने के, हम ही को रणवीर मानकर दिल लगाने में क्या हर्ज है। हेलो हेलो, पुराने दोस्तों को कभी भुलाया नहीं जाता, शादी को याद करके मुस्कुराया नहीं जाता। एक बात याद रखना चीचा, बुझे हुए हुक्कों को गुड़गुड़ाया नहीं जाता। कहते हमें रणवीर देख के मुस्कुराने में क्या हर्ज है। जितना उम्र का फर्क है, जब भी नजर आए इनको बेटी कहना आपका फर्ज है। हमारी पीढ़ी का फर्ज है, हर पीढ़ी को अपना मानना अपना फर्ज है। हाँ, जो भी फर्ज है, लेकिन खूबसूरत लड़की को देख के पागल पौना होना आपके दिमागी मर्ज है। और आप ऐसी बैठी बैठी बातें क्यों कर रहे हैं? आप पे किसी का कर्ज है? क्योंकि रिपोर्टेडली रणवीर सिंह को हो गया है डेंगू। जी हाँ, वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में यश राज फिल्म्स की गुंडे की शूटिंग कर रहे रणवीर सिंह को रिसेंटली मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है क्योंकि ही इज डाउन विद डेंगू। ऑल्दो रणवीर की कंडीशन के बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है, बट वी होप द एक्टर मेक्स अ स्पीडी रिकवरी। और फाइनली लाखों फैंस की दुआ रंग लाई और दिलीप साहब बिल्कुल फिट एंड फाइन होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं 90-year-old दिलीप साहब की हॉस्पिटल से रिलीव होकर घर जाने की, जो 10 दिन तक मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट रहने के बाद वाइफ सायरा बानो के साथ घर लौट आए और इस खबर से उनके फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है। हम आपको बता दें कि 15 सितंबर को हार्ट अटैक की वजह से दिलीप साहब को फौरन आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था, लेकिन अब उनकी कंडीशन बेटर है। So here's wishing him a speedy recovery and a healthy life ahead. That's all the
What's making news to now? आपको हमारा ये शो कैसा लगता है ये आप हमें बता सकते हैं SMS करके Zing Space Feedback to 5757 पर हमें email कर सकते हैं zing@znetwork.com. You can now follow us on Twitter. Log on to www.twitter.com/zingtv. That's all for now. Stay tuned with us as we ensure to keep you updated on all the latest news from Tinsel Town exclusively on Zing.